अभी तक आपने दिवाली की तैयारी शुरू नहीं की है तो फटाफट से आप तैयारी शुरू कर लीजिए, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी क्रिस्पी हलवाई स्टाइल दिवाली स्पेशल खस्ता मठरी की रेसिपी। और इस मठरी को आप घर के बहुत ही कम सामानों से बनाकर फटाफट से आप इसे रेडी कर सकते हैं। और बिल्कुल आसान तरीके से इस मठरी को बनाना बताऊंगी, जिससे आप एक ही बार में मठरी को बिल्कुल परफेक्ट खस्ता बनाकर रेडी कर लेंगे। और खाने में तो ये मठरी बहुत ही खस्ती लगती है। तो चलिए हम मठरी बनाना शुरू करते हैं। मठरी बनाने के लिए हम मिक्सिंग बाउल लेंगे। बाउल में हम 2 कप मैदा ऐड कर देते हैं। तो आप घर के किसी भी कप या कटोरी का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसमें हम आधी चम्मच अजवाइन ऐड कर देते हैं। तो मठरी में अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे। इसी के साथ इसमें हम आधी चम्मच कस्तूरी मेथी ऐड कर देते हैं। इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। मठरी को खस्ता बनाने के लिए इसमें हम 1/4 कप के करीब इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं। आप रिफाइंड ऑयल की जगह पे अगर आप घी खाते हैं तो आप इस मठरी को घी में बना सकते हैं। अब इसको हम हाथों से अच्छे से मिक्स करते हुए मोइन को मैदे में मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इस तरीके से मुट्ठी में बांधकर इसको चेक कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये मुट्ठी में बंध जा रहे हैं। तो इतना मठरी को खस्ता बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट मोइन है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हम आटा लगा लेते हैं। तो हमें इसका आटा चिकना नहीं लगाने हैं, हम इसका आटा सख्त लगाएंगे। और जैसे कि आप मान लीजिए हम आटा को सिर्फ इकट्ठा करेंगे, सिर्फ हम इसको जोड़ेंगे, इतना ही हमें इसको आटे को लगाना है। अब इसमें मैं एक चीज भूल गई थी, तो आप देख सकते हैं 1/4 चम्मच के करीब इसमें हम बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। तो जिस समय हमने कस्तूरी मेथी और अजवाइन ऐड किया था, आप उसी समय इसको ऐड कर लीजिएगा। इससे जो हमारी मठरी बनेगी वो अंदर से बहुत ही जालीदार बनती है और बहुत ही खस्ती बनती है। अब इसको मिक्स करके आटे को इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से आटे को लगा लेंगे। अब इसको हम ढककर रेस्ट पे 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट रखे हुए आटे को हो चुके हैं। अब इसको हम एक बार इस तरीके से मैश करते हुए इसको हम एक बार चिकना कर लेते हैं। तो हमें आटे को पूरी तरीके से चिकना नहीं करना है, बस हमें आटे को सिर्फ जोड़ना है। उसके बाद हम इसमें से छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे। इस तरीके से हथेली पे रखकर इसको हम छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। तो आप चाहे तो इसको मुट्ठी में भी लेकर इसको बना सकते हैं। लोई को बहुत ही आसानी से उस तरीके से भी बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ लोई को बनाकर रेडी कर लेते हैं। मैंने 4 लोई को बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं मठरी को बना लेते हैं। मठरी को बनाने के लिए एक हम लोई बने हुए लेंगे और इसको हमें बेलना नहीं है, हथेली की मदद से हम इस तरीके से इसको इम्प्रेस कर देंगे। तो आपने बाजार की मठरी तो खाई होगी, इसी तरीके की मठरी होती है। तो इसको हम बेलेंगे नहीं, इसी तरीके से हम मठरी को बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एक मठरी को और बनाकर दिखा रही हूँ। सेम तरीके से हम लोई को लेंगे और चकले पे रखकर हम इसको हथेली की मदद से इसको इम्प्रेस करके हम इस तरीके से मठरी को बना लेते हैं। तो मठरी बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो मैंने इसमें से 5 मठरी को बनाकर रेडी कर लिया है। बचे हुए आटे को हम इसी तरीके से मठरी बनाकर रेडी कर लेते हैं। अब मठरी को हम उठाकर प्लेट में रख देते हैं। तो है ना मठरी बनाना बहुत ही आसान, फटाफट से बनकर रेडी हो जाते हैं। बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से आप मठरी को आराम से बना सकते हैं। सारे मठरी को बनाकर रेडी कर लिया है, देख सकते हैं मठरी कितनी अच्छी बनी है। अब चलते हैं हम इनको फ्राई कर लेते हैं। मठरी को फ्राई करने के लिए हमें ऑयल को लो फ्लेम पे गरम करना है और गैस को हमें लो फ्लेम पे रखेंगे। अब इसमें हम मठरी को ऐड कर देते हैं और लो फ्लेम पे इसको हम अच्छे से
मठरी को फ्राई कर लेते हैं। मठरी हल्के से एक तरफ से सिक चुकी है तो इसको हम पलट देते हैं। तो आप मठरी को लो फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। मठरी बहुत ही अच्छे से लो फ्लेम पे अंदर तक सिक जाती है और ये खाने में बहुत ही खस्ती लगती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि मठरी को लो फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट आपकी मठरी बनकर रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने मठरी को अलटते पलटते हुए लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बाजार की मठरी भी ऐसी होती है। आप देख सकते हैं इसको लो फ्लेम पे फ्राई करने के बाद मठरी में कितनी अच्छी तरीके से लेयर इसकी खुल चुकी है। तो इस तरीके की ही बाजार की मठरी होती है। मठरी को हम निकाल लेते हैं। बचे हुए मठरी को हम इसी तरीके से फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। तो ये हम दूसरी बैच की मठरी को ऑयल में ऐड कर देते हैं। दूसरी बैच की भी हमारी मठरी फ्राई होकर रेडी हो चुकी है। तो आप इस मठरी को इस दिवाली पर बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा। मठरी को मैं तोड़कर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं मठरी देखने में भी कितनी खूबसूरत दिख रही है और खाने में तो ये उससे भी कहीं ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। देख सकते हैं कितनी खस्ती मठरी बनी है। तो इस तरीके से आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए और फिर आप मठरी को बनाइए तो आप बिल्कुल परफेक्ट मठरी को बनाकर रेडी कर लेंगे। देख सकते हैं मठरी कितनी खस्ती बनी है। बिल्कुल मठरी अच्छी तरीके से टूट रही है। तो आप इसे बनाकर किसी भी एयर कंटेनर में भरकर 1 महीने तक स्टोर कर रखकर आराम से इसे टी टाइम इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की मेरी अगर ये मठरी की रेसिपी आपको पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।